जिस बंदे को मीडिया ने कभी चूहे जैसी शक्ल का बोलकर ट्रोल किया था, वही आज उसी स्टेट की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा राइजिंग फेस बन चुका है। 1977 से लेकर आज तक तमिलनाडु के कई बड़े बड़े सुपरस्टार पॉलिटिक्स में आए, लेकिन फिर भी डीएमके और एआईएडीएमके को बीट करना भी क्या उसके पास तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो आखिर थालापति विजय की तमिल बेहतरी कंजम टीवीके ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी तमिल की पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। द साइलेंट बिगिनिंग। इस स्टोरी की असली शुरुआत होती है 2009 से, जब विजय थालापति के 85,000 से ज्यादा फैंस मिलकर एक क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम BMI विजय मक्कलम इक्कम। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फैन क्लब फ्यूचर में एक पॉलिटिकल आर्मी बनने वाली है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस स्टारडम को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता की सेवा करना था। और धीरे धीरे विजय की इमेज एक एक्टर से बढ़कर पीपल्स मैन बनने लगी। लेकिन विजय की पॉलिटिक्स का सबसे अंडररेटेड फैक्टर था टाइमिंग, क्योंकि तमिलनाडु की हिस्ट्री में इससे पहले कई बड़े बड़े सुपरस्टार पॉलिटिक्स में आए थे, जैसे रजनीकांत सर और कमल हसन। लेकिन उनकी पॉलिटिकल एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि तब तक उनकी ऑडियंस का एक्साइटमेंट और ग्राउंड मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और वहीं विजय थालापति ने पॉलिटिक्स में एंट्री उस टाइम पर की जब वो अपनी सिनेमैटिक करियर के पीक फेज में थे। एक मैसिव यूथ फैन बेस, सोशल मीडिया डोमिनेंस अपनी प्राइम फॉर्म में है, और नेक्स्ट है क्लीन इमेज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजय थालापति की पब्लिक इमेज कंपैरेटिवली काफी क्लीन मानी जाती है, ना कोई एलिगेशन और ना ही कोई कंट्रोवर्सी। और आज के टाइम पर क्लीन इमेज पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वेपन बन चुकी है। और साथ ही विजय थालापति की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा स्टेप सैक्रिफाइस नैरेटिव। उन्होंने अपनी इमेज को एक नॉर्मल इंसान की तरह प्रेजेंट किया है जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुके हैं, मनी, फेम, सुपरस्टार स्टेटस, मतलब सब कुछ। फिर भी वो अपनी चमकती हुई फिल्मी दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स में आए। और उनका ये डायलॉग, मैं अपनी चमकती हुई दुनिया को छोड़कर सिर्फ आपके लिए आया हूँ, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये इमोशन बन चुकी थी। और ऑनेस्टली तमिल की ऑडियंस इमोशनली और सैक्रिफाइस स्टोरी से काफी डीपली कनेक्ट करती है। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिग्नल। फिर 2021 में थालापति विजय लोकल बॉडी इलेक्शन में अपने सपोर्टेड VMI ऑर्गेनाइजेशन में से 169 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, और रिजल्ट 169 में से 115 कैंडिडेट जीत भी जाते हैं, जिसमें उनकी विनिंग रेट 68% थी, जो किसी लीगल पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था, ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल था कि थालापति विजय के फैंस सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं है, वो वोट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और फिर 2024 में थालापति विजय अपनी पार्टी तमिल बेहतरी कजगम TVK को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती हैं, जिसका एम्बिशन 2026 तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव में डोमिनेट करना था। और मे भी इसी वजह से जन नायकन मूवी को CBFC के थ्रू डिले देखने को मिला और पॉलिटिकल प्रेशर से भी जोड़ा गया। उससे विजय को डैमेज तो कम, सिंपैथी ज्यादा मिली, और सोशल मीडिया पर एक PR नैरेटिव बिल्ड होने लगा। सिस्टम विजय को रोकना चाहता था, और पॉलिटिक्स में जब पब्लिक को लगता है कि कोई आउटसाइडर सिस्टम से फाइट कर रहा है, तब उसकी पॉपुलैरिटी और भी फास्ट ग्रो होती है। इसी वजह से कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी फ्री प्रमोशन बन जाती है। और नेक्स्ट है TVK कमिटमेंट्स एंड यूथ कनेक्शन। लेकिन विजय की पार्टी को पॉपुलैरिटी बूस्ट मिला उनके ये पब्लिक कमिटमेंट्स से। मतलब TVK ने डायरेक्टली यूथ और मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट किया, जैसे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को स्किल ट्रेनिंग और मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया। और सिर्फ यूथ ही नहीं, बल्कि वुमेन्स वोटर के लिए TVK ने काफी एग्रेसिव प्रॉमिस दिए, जैसे हर महीने 2500 रुपए और साल में 6 LPG सिलेंडर फ्री। इसी वजह से TVK सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि यूथ, वुमेन और मिडिल क्लास के लिए एक्सपेक्टेशन का एक नया पैकेज बन गई थी। और जब रिजल्ट आया तो तमिलनाडु की 234 सीट्स में से TVK 108 सीट पर विजय हुई, जिसमें TVK के एक कैंडिडेट श्रीनिवास सेतुपति अपने ओपोनेंट DMK के एक कैंडिडेट पेरिया कुरुप्पन से एक वोट से जीतते हैं, जो दिखाता है वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है। और थालापति को CM बनने के लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था।